बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल ऑफ एक्सरसाइज 9.5। कैलकुलस की बुक है हमारे पास, कैलकुलस बाय SM यूसुफ। बेटा इसमें लिखा हुआ है इन प्रॉब्लम 1 to 10, पेज नंबर 424 है मेरे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent plane and normal line to the given surface at the indicated point P। आप जो भी सरफेस गिवन है बेटा उसको लेट कर लें f of x y z इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर और -10। ये आपने इसको लेट कर लिया बेटा। ओके अब सबसे पहले आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, fx फाइंड करें, fy फाइंड करें और fz फाइंड करें। अब आपको पता है कि fx पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 8x। इसी तरह से बेटा fy फाइंड करें तो वो आपके पास आएगा -2y, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, और फिर fz बेटा तो ये आएगा आपके पास 6z। अब इसके अंदर पॉइंट पुट कर दें बेटा। पॉइंट उसने दिया हुआ है, P पॉइंट है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3 1, 2 -3 और 1 बेटा। अब ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं fx, fy और fz, इसके अंदर बेटे ये पॉइंट पुट कर दें। तो fx 8 इंटू एक्स की जगह 2 लिख दें तो दैट इज 16। फिर बेटा fy -2 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास -3 है तो दैट इज 6, और fz फाइंड करें बेटा 6 इंटू जेड, तो z की जगह आपने 1 पुट करना है तो दैट इज 6। अब बेटे देखें फार्मूला। नाउ उसने कहा हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बेटा इसका फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स माइनस x1 प्लस fy इंटू वाई माइनस y1 प्लस fz इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का जो आपने पहले 10 क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है किया है। इधर आप लिख लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट आपके पास है P 2 -3 1, तो fx फिर क्या होगा बेटा आपके पास दैट इज 16 x माइनस x1 एज इट इज। fy बेटा आपके पास क्या होगा दैट इज 6 इंटू y माइनस y1। चले y1 x1 की ये वैल्यू पुट कर दें बेटा, ये x1 की जगह आ जाएगा 2 और y माइनस y1 की जगह बेटा आ जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, और fz की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 6 और z माइनस z1 की जगह बेटा आपके पास आ जाएगा 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें बेटा 16x माइनस 32, ये बेटा आ गया प्लस 6y प्लस 18 प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा। क्लियर। अब ये आ जाएगा आपके पास 16x प्लस 6y प्लस 6z, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा हमारे पास प्लस 20 -20 बेटा आएगा। तो इन तमाम वैल्यूज़ में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 8x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो प्लेन का आंसर फाइनली आ गया बेटा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है बेटा। उसने कहा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन बेटा एट पॉइंट हमारा वही यूज होगा बेटा, आपके पास है 2 -3 और 1। तो इसका फॉर्मूला बेटा देख लें, x माइनस x1 ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x fx इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड्स fy z माइनस z1 डिवाइड्स fz बेटा।
तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करने पॉइंट और ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया x माइनस x1 बेटा आपके पास 2 डिवाइड्स fx आपके पास है 16 इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, fy बेटा आपके पास है 6 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू है 1 बेटा, और fz का आंसर आया हुआ है बेटा 6। ये नीचे आप 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर दें, x माइनस 2 डिवाइड्स 8, y प्लस 3 डिवाइड्स 3 और फाइनली z माइनस 1 डिवाइड्स 3 बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको इसमें से करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। आपको टफ लग रहा होगा बेटा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आप इसे लेट कर लें, f ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड्स एच स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ है प्लस जी स्क्वायर बेटा। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसके पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप हम फाइंड करेंगे एफ एक्स दैट इज 2x, फिर फाइंड करेंगे बेटा एफ वाई दैट इज माइनस 2 ए स्क्वायर वाई और नीचे ए स्क्वायर अपनी जगह पे बेटा, और एफ जेड का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2z, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे बेटा, पॉइंट उसने दिया हुआ है, p पॉइंट है हमारे पास, ये है बेटा हमारे पास a ओवर अंडर रूट 2, a ओवर अंडर रूट 2 साथ बेटा h और साथ फिर a ओवर अंडर रूट 2। तो ये पॉइंट पुट करते जाएंगे x y z की जगह। तो इस पे हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर आएगा 2 इंटू ए डिवाइड्स अंडर रूट 2। तो 2 ओवर अंडर रूट 2 आपको पता है क्या होता है बेटा, दैट इज स्क्वायर रूट 2। फिर इसी तरह एफ वाई फाइंड करें, ये एफ वाई का आंसर है, इसके अंदर आपने y की जगह h पुट कर देना है, ए स्क्वायर डिवाइड्स एच स्क्वायर, वाई की जगह h आ जाएगा, ये एक h से कैंसिल बेटा, तो हमारे पास ये आ गया माइनस 2a स्क्वायर ओवर h, और एफ जेड का फाइनली आंसर आएगा 2 इंटू जेड की जगह आपने a डिवाइड्स स्क्वायर रूट a बेटा पुट कर देना है, तो ये आएगा अंडर रूट 2a। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन फाइंड करते हैं बेटा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, फार्मूला बेटा आपको आना चाहिए, दैट इज एफ एक्स इंटू एक्स माइनस x1, एफ वाई इंटू वाई माइनस y1, एफ जेड इंटू जेड माइनस z1 बेटा इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाना बेटा। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 2a इंटू एक्स माइनस x1, आपके पास ये जो पॉइंट गिवन है a ओवर अंडर रूट 2, a डिवाइड्स अंडर रूट 2 बेटा। एफ वाई बेटा हमारे पास है माइनस 2 a स्क्वायर ओवर h इंटू वाई माइनस y1 बेटा, आपके पास ये जो पॉइंट है h, और एफ जेड की वैल्यू अंडर रूट 2a और z1 की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, a ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। चलें सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2ax, इसको इससे करेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल माइनस a स्क्वायर, फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2a स्क्वायर ओवर h साथ y माइनस माइनस प्लस, ये h से कैंसिल 2a स्क्वायर, और फिर बेटा प्लस स्क्वायर रूट 2az, और इसको इससे करेंगे तो अंडर रूट से कैंसिल a स्क्वायर आ गया बेटा। ये देखें a स्क्वायर और ये प्लस के 2a स्क्वायर माइनस का और 2a स्क्वायर बेटा प्लस का आपस में कैंसिल हो गए। तो अब क्या बच गया बेटा फाइनली, ये देखें हमारे पास, अच्छा इन सब में से आप a कॉमन ले सकते हो, इन तमाम वैल्यूज में से ये जो 3 वैल्यूज बच गई हैं 1 2 और 3, इनमें से आप a कॉमन लेके उस साइड पे जाके डिवाइड करके ख़त्म कर दें बेटा, यानी फाइनल आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2x और इसके साथ लिख दें माइनस 2a ओवर h y और प्लस अंडर रूट 2z इज इक्वल टू 0। अब ये h आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये मल्टीप्लाइंग बाय h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट 2hx माइनस 2ay
इसको भी मल्टीप्लाई किया, एच कैंसिल हो गया, और ये √2hz। अब फर्स्ट और ये लास्ट अमाउंट में से आप √2h कॉमन ले सकते हो, तो √2h कॉमन ले लें, अंदर आ गया बेटा x प्लस z और साथ हमारे आ गया -2ay। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का भी यहां पे फाइंड कर लेते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, इसका फार्मूला बेटा x माइनस x1 ओवर एफ एक्स, y माइनस y1 ओवर एफ वाई इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर एफ जेड बेटा। अब इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट कर दें, ठीक है। तो मैं यहां पे बेटा स्पेस है, मैं यहां पे पुट कर देता हूं, देख लें आप। x माइनस x1 की जगह आपको पता है a ओवर √2a लिखेंगे बेटा, √2 ओवर एफ एक्स हमारे पास ये पीछे √2a इज इक्वल टू जी बेटा y माइनस y1 आपके पास ये पॉइंट h डिवाइड्स एफ वाई बेटा आपके पास ये है -2a² ओवर h और इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू है a ओवर √2 ओवर एफ जेड की बेटा वैल्यू है आपके पास पार्शल की √2a। अब ये जो h है नीचे वाली वैल्यूज को आप h के साथ मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो फाइनल आंसर हमारे पास है x माइनस a ओवर √a डिवाइड्स h से मल्टीप्लाई करें तो आ गया √2ah इज इक्वल टू y माइनस h ओवर -2a² और इक्वल आ जाएगा z माइनस a ओवर √2 डिवाइड्स √2ah। a बेटा तीनों में से कैंसिल भी हो सकता है बेटा, क्योंकि तीनों में a है, a कॉमन भी लिया जा सकता है, या इसको डिवाइड करें आप a से, यहाँ से a कैंसिल हो गया, इधर एक a रह जाएगा और यहाँ से a कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो बेटा। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 करवाया। चलें एक और मैं करवा देता हूँ पार्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। तो सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें एफ एक्स, ये आ जाएगा आपके पास बेटा e⁻x cos y और z 0 हो गया बेटा। फिर आप फाइंड करें एफ वाई, उसमें आपका cos का आ जाएगा माइनस साइन, e साथ ही रहेगा बेटा, और माइनस साइन वाई z 0 हो गया बेटा, और फिर एफ जेड में ये दोनों 0 हो जाएंगे और -1। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करें, पॉइंट आपके पास है 0 π/2 और 0 बेटा। तो इस पॉइंट पे इन तीनों के आंसर्स क्या आते हैं चेक करते हैं बेटा। एफ एक्स का आंसर आएगा e⁻0 cos π/2। अब cos π/2 0 होता है बेटा, मीन इसका फाइनल आंसर 0। फिर इसी तरह एफ वाई ये इसका आंसर है एफ वाई का -e⁻0 और साथ साइन π/2 बेटा। अब साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। फिर इसी तरह एफ जेड बेटा, इसका आंसर -1 है तो -1 ही रहेगा। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन बेटा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज fx into x minus x1 plus fy into y minus y1 plus partial derivative with respect to z into z minus z1 बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा fx हमारे पास है 0 into x minus 0 बेटा, क्योंकि x1 भी पॉइंट में 0 है, और fy की जगह आ जाएगा -1 बेटा, यहाँ पे -1 लिख लें, और y1 की जगह हम π/2 लिखेंगे, π/2, और एफ जेड की जगह आ जाएगा -1 बेटा, और z1 की जगह भी हम क्या लिखेंगे पॉइंट में 0 इज इक्वल टू 0 फार्मूले में। तो ये बेटा 0 हो गया कंप्लीट, -y माइनस π/2 माइनस z इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लें बेटा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास y प्लस z माइनस π/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, इसका फॉर्मूला आना चाहिए बेटा x माइनस x1 ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर एफ वाई इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब इसमें पॉइंट पुट करें, एफ x1 की वैल्यू पॉइंट में जो है वो 0 है, और एफ एक्स भी बेटा 0 है पार्शियल डेरिवेटिव। y आपके पास है y1 पॉइंट में से π/2 और एफ वाई की वैल्यू बेटा -1,
और Z1 की पॉइंट में वैल्यू 0 और FZ का आंसर क्या है पीछे -1। माइनस से मल्टीप्लाई करा दे बेटा, तो x ओवर 0, y माइनस पाई ओवर 2 ओवर 1 और z ओवर 1 बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिएगा, ln a ओवर b इक्वल, थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ आपको। 9 में आप इसे f ऑफ x y z लेट करोगे और ये आप इस तरह से लिख लोगे x माइनस ln ऑफ हमारे पास है y ओवर 2z, y ओवर 2z। ये थोड़ा सा हिंट ले लें बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ln ऊपर वाली वैल्यू माइनस ln नीचे वाली वैल्यू, ठीक है 2z। इस पे मजीद प्रॉपर्टी लग सकती है बेटा, माइनस ln y माइनस ln ऑफ 2 और प्लस आना था लेकिन बाहर वाले माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, ln ऑफ z। तो ln ऑफ 2, ठीक है, प्लस ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ z, बाहर माइनस था उसने साइन चेंज, ये आपका फंक्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द पॉइंट। अब हमने पॉइंट फाइंड करना है ऑन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर इक्वल टू 16। ये गिवन सरफेस है बेटा, एट विच द टेंजेंट प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन। जो प्लेन हमने फाइंड करना है, जो पॉइंट हमने फाइंड करना है, और ये जो सरफेस गिवन है बेटा, ये एक प्लेन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेट कर लीजिए कि f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर और माइनस 16। ठीक, इसको मैंने लेट कर लिया। अब इसमें बेटा पार्शियल फाइंड करें। सबसे पहले f(x) हमारे पास आएगा 2x, fy हमारे पास आएगा बेटे माइनस 4y और fz बेटे हमारे पास आएगा माइनस 8z। क्लियर। अब पॉइंट तो हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हम पॉइंट ऐसे कर लेते हैं कि पॉइंट तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें पॉइंट रख लेते हैं x1, y1 और z1, जो हमने फाइंड भी करना है। हमारा ये पॉइंट फाइंड करना इस क्वेश्चन में टारगेट है बेटा। तो इस पॉइंट पे fx की वैल्यू आएगी आपके पास 2x1, fy की वैल्यू बेटा आएगी हमारे पास माइनस 4y1 और fz की बेटा वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 8z1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला यहां पे यूज करें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन दैट इज fx इंटू x माइनस x1 प्लस fy इंटू y माइनस y1 प्लस fz इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब fx आपके पास है 2x1 और x माइनस x1 बेटा एज इट इज, प्लस fy आपके पास है माइनस 4y1 और y माइनस y1 बेटा एज इट इज। fz की वैल्यू हमारे पास है माइनस 8z1 और z माइनस z1 बेटा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें बेटा 2x x1, इसको इससे किया और ये बेटा आ गया 2x1 का स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4y1 का स्क्वायर बेटा, इसको इससे करें तो माइनस 8z1 और प्लस 8z1 का स्क्वायर बेटा इक्वल टू 0। अब ये लिख लें, तमाम वैल्यूज में से 2 कॉमन नजर आ रहा है बेटा, तो यहां से आप 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद देखते हैं बेटा क्या वैल्यूज बचती हैं हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 फिर माइनस 2y1 और फिर बेटा माइनस 8z1, ये हमारे पास बच गया। और फिर हमारे पास बच गया माइनस x1 स्क्वायर और इसके बाद बेटा प्लस 2y1 स्क्वायर और प्लस 4z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, x1 माइनस 2y1 और माइनस 8z1, इन लास्ट 3 वैल्यूज में से माइनस कॉमन ले लें बेटा, तो x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर माइनस 4z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसकी जगह बेटा क्या लिख देंगे हम 16। तो देखिएगा हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस 2y1 और माइनस 8z1। यहां से मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है बेटा, यहां से हमने 2 कॉमन लिया था, ये बिल्कुल ठीक है।
4 था 2 कर दिया, ये 8 है बेटा, इधर 4 करना था तो इधर क्या आएगा 4, बाकी ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 z1, ठीक, और -16 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है बेटा, ये एक प्लेन दिया हुआ है, उसके क्या है पैरेलल, उसके पैरेलल है बेटा। दिस प्लेन इज पैरेलल, ये प्लेन पैरेलल है टू द प्लेन। एक और प्लेन गिवन है बेटा, ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, वो है आपके पास 4x - 2y + 4z = 5। अब दो प्लेन पैरेलल हैं बेटा, आपने 8 चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि 2 प्लेन्स पैरेलल हैं तो फार्मूला क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज आती हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बेटा। तो a1 एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x को कहते हैं, तो ये x1 ओवर, और ये a2 बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ x 4, b1 आपके पास है -2y1 और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y इधर से -2 है, इक्वल टू c1 आपके पास आएगा यहाँ से -4z1 ओवर 4, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, x1 / 4 इक्वल टू ये 2 आपस में कैंसिल हो गया बेटा, y1 / 1 रह जाएगा हमारे पास, और ये 4 कैंसिल बेटा, तो z1 के नीचे आ जाएगा -1। इसको k इक्वल कर लें बेटा, लेट कर लिया k से। अब यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 4k, y1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा जस्ट k, और z1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी -k। अब इसको आपने अप्लाई करना है बेटा इस गिवन सरफेस के अंदर। ये सरफेस जो है ये मैंने लेट कर लिया बेटा, इसके अंदर मैंने ये पॉइंट पुट किया, तो ये गिवन सरफेस ये बन गया, यानी x की जगह आ गया x1, y की जगह आ गया y1 और z की जगह आ गया z1 = 16। ये गिवन क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। तो इसको सीधा पुटिंग इन 1 करें, पुटिंग इन 1 करने से k की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। पुटिंग इन 1 आपके पास है x1 की जगह आ जाएगा 4k का स्क्वायर मीन 16k स्क्वायर, और -2 y की जगह k स्क्वायर आ गया बेटा हमारे पास, -4 और -4k स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा टारगेट इसमें k फाइंड करना है। तो k स्क्वायर यहाँ से बेटा आ जाएगा 10k स्क्वायर इक्वल टू 16, और k स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बेटा आ रहा है 16/10 बेटा। तो ये आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो k आ जाएगा +-4/√10। तो इसको आप मज़ीद ऐसे लिख सकते हो, 4 को लिखो 2 × 2, 2 × 2 डिवाइड्स 10 को आप लिख लें बेटा 2 × 5। तो ये 1 2/√2 आप कर दें, √2 पता है ना आपको इसका, तो ये 2 √2 डिवाइडेड बाय √5, ये हमारा k की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास k की वैल्यू बेटा आ जाएगी तो हमारा x1, y1 और z1 भी फाइंड आउट हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा, जब k फाइंड हो गया तो हमारे पास x1, y1 और z1 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। देयरफॉर x1 हमारे पास आ जाएगा बेटा 4k, तो k की जगह आपने क्या पुट करना है, +-2 √2/5। तो पहले प्लस की वैल्यूज़ ले लेते हैं, फिर बेटा माइनस की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो 4 × k की जगह हम पुट करेंगे 2 √2/5 बेटा। इसी तरह y1 आपके पास आएगा, चलें प्लस माइनस भी लिख लें साथ, और y1 आपके पास आ जाएगा k मतलब जो भी फाइंड किया हुआ है बेटा, +-2 √2 डिवाइड्स √5, और z1 की जगह बेटा माइनस, तो वो प्लस माइनस ही रहेगा, +-2 √2 डिवाइड्स √5। बस हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट्स आएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो x1 की जगह आएगा बेटा 8 √2 डिवाइड्स √5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करें, पहले प्लस की वैल्यू टेक कर रहा हूँ, और y1 की जगह आ जाएगा बेटा 2 √2/√5 बेटा, और z की -2 √2 डिवाइडेड बाय √5। इसमें मैंने माइनस की वैल्यू ली, ठीक है, क्योंकि वो माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस माइनस था तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस प्लस, ऐसे लिख लें। एंड q आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट्स आएंगे, तो ये बेटा आएगा -8 √2/√5 और -2 √2/√5,
और ये प्लस √2 ओवर √5 बेटा। क्लियर? ये हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।